हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आज, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो आज, अभी और इस वक्त आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, उनको लव वाइब्रेशंस भेजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। आज, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचैन, बहुत ही ज़्यादा बेताब मुझे लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उनके दिल की बात उनके दिल में ही दबी रह गई है। वो कुछ चाहकर भी वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, चाहकर भी आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, या तो आपको अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं। या तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है, या तो आपके पार्टनर की, पर्सन की फीलिंग हो सकती है। वो कहीं न कहीं अंदर से उनको घुटन सी फ़ील हो रही है, अंदर से घुट रहे हैं। अपना दिल रोज़ ही, जैसे कि अपना दिल टूट रहा है अंदर से, कुछ चीज़ उनको खल रही है। किसी चीज़ का पेन, किसी चीज़ का दर्द उनके दिल में दिख रहा है। उनको ये बार-बार, जैसे कि उनके पैरों में किसी ने बेड़ियाँ डाल दी हो, चाहकर भी वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, ना ही वो चाहकर आपको कुछ बता पा रहे हैं। या तो हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में कोई ऑब्स्टेकल्स हो सकता है, या तो ये आपकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या तो आप उनको इतना रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, आप उनको इतना समझ नहीं पा रहे हो। तो वो सोच रहे हैं कि वो अब करे भी तो क्या करे, ना ही तो आपके बिना रह पाते हैं, ना ही तो आपसे दूर जा पाते हैं, ना ही तो आपके करीब आ पाते हैं। तो एक अजीब अजीब सी अ, घुटन सी वो फील कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत ही झटपटा रहे हैं, झटपटाहट मुझे दिख रही है। ना ही तो वो रात को चैन से सो पा रहे हैं, ना ही तो वो कोई और किसी काम में उनका मन लग रहा है। उनको लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें जो है वो उल्टी पड़ रही है, सब कुछ जैसे कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। उनके कदम, वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जैसे कि सब कुछ अभी सही टाइम नहीं, या तो उनको लगता है कि उनका अभी कुछ बैड लक चल रहा है, या तो ये सही टाइम उनके लिए, ये सही वक्त नहीं है। सब कुछ जैसे कि उल्टा पड़ रहा है। वो सोचते जो है वो उनका सोचा हुआ कुछ हो नहीं पा रहा है। वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको इतना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल का कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये समय जो है, ये वक्त जो है वो, या तो डेस्टिनी उनको साथ नहीं दे रही है, अभी उनको जैसे कि तकदीर उनको साथ नहीं दे रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। सारी चीज़ें, इतना प्यार होने के बावजूद भी उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है। तो जैसे लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो उल्टी पड़ रही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कुछ चीज़ को पाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स डाल देते हैं, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा काम जो है वो बनता ही नहीं है, जिसके लिए हमने दिन रात सपने देखे होते हैं, जो जिस चीज़ को पाने के लिए हमारी रातों की नींद हमने उड़ा दी होती है, दिन का चैन हमने गवा दिया होता है, जो हमारे ज़िंदगी का एक और आखिरी, बस वही एक हमारा सपना जो होता है, तो उसके पीछे हम हाथ धो के दिन रात वो हमारी डिज़ायर पूरी करने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी डिज़ायर, जो हमारा सपना था, वो पूरा नहीं हो पाता है कहीं न कहीं। तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर की भी वैसी ही फीलिंग उनको फ़ील हो रही है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी कुछ मिरेकल क्यों नहीं होता है, कुछ चमत्कार क्यों नहीं होता है। लोग तो कहते हैं कि जो सच्चा प्यार करते हैं तो कुछ मिरेकल्स होते हैं, कुछ चमत्कार होते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अब उनके बस में कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अब तो अगर कोई चमत्कार होगा, अगर कोई मिरेकल होगा, तो ही आप दोनों एक हो पाएँगे। अब उनसे जितना हो पाता था उन्होंने सब कुछ कर लिया, जितना वो एफ़र्ट्स लगा पा रहे थे, या तो जितना वो एफ़र्ट्स इस रिलेशनशिप में डाल सकते थे, उतने एफ़र्ट्स उन्होंने लगा दिए हैं। लेकिन फिर भी जो काम है वो काम बना नहीं है। आप दोनों एक-दूसरे के करीब जितने आने थे, वो आ नहीं पा रहे हो। तो वो अब जैसे कि उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। एक तरह से उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है कि वो अब थक चुके हैं, थक हार के वो बस अब प्रेयर कर रहे हैं।
यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जो भी करेगा वो ऊपर वाला करेगा, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हम दौड़ थक हार कर सब सब सारे ही तरीके आजमा लेते हैं, सारे ही पैंतरे आजमा लेते हैं, एड़ी चोटी का जोर हम लगा देते हैं किसी को पाने के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमारी बनती नहीं है, वो काम हमारा बनता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब ऊपर वाला देखेगा। अगर आप उनकी तकदीर में हो, अगर आप उनके नसीब में हो, डेस्टिनी में हो, तो ज़रूर आप उनको मिल ही जाओगे। तो वो अब कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो अब थक चुके हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि अब जो भी होगा, अगर कोई मिरेकल होता है तो ही आप दोनों के जो ये हालात है वो ठीक हो पाएंगे। अब वो कोई मिरेकल की आशा में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो अचानक से। ये जो काले बादल जो घिरे हुए हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये जो ग्रहण लगा हुआ है, ये ग्रहण अब अपने आप ही हट जाए। अब उनके करने से या तो आपके करने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों के रिश्ते में ये जो काले बादल घिर गए हैं, ये जो ग्रहण लगा है, वो तो ये ग्रहण जल्दी से दूर हो जाए और जल्दी से उनको अपने प्यार का चांद दिख जाए। वो बस यही दुआ करते हैं कि जल्दी से ये जो ग्रहण लगा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए, और मुझे मेरा चांद जो है वो जल्दी से नज़र आ जाए, मैं उनका दीदार कर लूँ, उनको जी भर के देख लूँ, उनको जी भर के प्यार कर लूँ। तो वो बस यही सोचते हैं कि अब ऊपर वाला ही अगर कोई चमत्कार, कोई मिरेकल कर देगा तो आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो पल भर में दूर हो जाएंगे। ना ही तो आपके करने से कुछ होगा, ना ही तो उनके करने से कुछ होगा। कभी कभी हम चाहे कितना भी जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन चीज़ें नहीं ठीक होती है। हम ये सारी बातें बोलने में इजी लगती है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ये सब बोलने में तो इजी लगता है, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे बस की बाहर की होती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारा दिल अंदर से बहुत ही दुखता है, बहुत ही, जैसे कि अंदर से कुछ चीज़ें टूट रही हो, इतना पेन हमें होता है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। तो वो बस यही सोच रहे हैं कि वो चाहकर भी आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारे इस रिलेशनशिप के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद डेस्टिनी नहीं चाहती है कि अभी आप दोनों मिले। तो जब ऊपर वाला चाहेगा तब आप दोनों मिल जाओगे, अब उनकी मर्ज़ी के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो वो अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है और कहीं ना कहीं वो अब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। जब लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, जब हमारी लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब बनने लग जाती है, तो हम सडनली ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। यूनिवर्स में डिवाइन पावर के ऊपर हमारी जो श्रद्धा है, ट्रस्ट है, वो बढ़ने लग जाता है। पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते या तो इतना नहीं सोचते थे, लेकिन जब हमारी लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज आता है, जब टावर मोमेंट आती है, तो हमारा जो सोचने समझने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बहुत ही आपको इस वक्त आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके बिना तड़प रहे हैं, और बस वो चाहते हैं कि आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जिस चीज़ की वजह से आपका रिश्ता अटका हुआ है, वो चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाए, आप उनके करीब आ जाओ या तो वो आपके करीब आ जाए, नज़दीक आ जाए, और एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपके साथ रखना चाहते हैं। दूर तक का सफ़र वो आपके साथ चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी जर्नी, ज़िंदगी का एक खुशनुमा सफ़र वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपको बहुत ही याद करते हैं, मिस बहुत करते हैं। अब उनका रातों को उनकी नींद भी उड़ जाती है, अगर आप गलती से भी रात के टाइम पे अगर आपकी याद आ गई, या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सो रहे होते हैं तो अचानक से नींद से उनकी आंख खुल जाती है, या तो कभी आपके ड्रीम्स उनको आ जाते हैं, या तो ऐसे ही अचानक से ही उनकी आंख खुल जाती है और बस आपके ही बारे में सोचने लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी आपके ख्याल उनके जहन में इतने चलते रहते हैं कि वो थक जाते हैं। वो
वो ये सोचते हैं कि अगर ये इस दिमाग को ऑन ऑफ करने की कोई स्विच होती तो वो उनको ऑफ कर देते, क्योंकि आपके ख्याल जो है वो नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि कहीं वो पागल ना हो जाए, इतना वो आपके बारे में सोचते हैं कि उनका और किसी चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहता है। क्या काम कौन सा काम करना है, या तो चीज़ें वो अब आजकल भूलने लगे हैं, कुछ याद नहीं रहता कौन सा काम करना है, क्या वो सोच रहे थे कि किसने क्या बोला, किसको क्या आंसर देना है। तो सारी चीज़ों से जैसे कि वो कटने लगे हैं, किसी और चीज़ में अब उनका मन नहीं लग रहा है। उनको लगता है कि जैसे आपने कोई उनके ऊपर जादू कर दिया है कि आप उनको, आप मैग्नेट की तरह आप उनको खींच रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप मैग्नेट की तरह आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं, जैसे कि आपका एडिक्शन सा हो गया हो, आपका नशा सा उनको हो गया हो, आपको देखे बिना, आपको मिले बिना, आपसे बात किए बिना, जैसे कि उनकी बॉडी में कुछ पेन होने लगता है, जैसे कि कुछ होने लगता है, जैसे कि आपके बिना वो बीमार से हो जाते हैं, ऐसी वाली वाइब उनको आती है। आपके बिना लाइफ अधूरी सी है, ज़िंदगी अधूरी सी है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। बहुत लोग हैं आपके बीच में इस रिलेशनशिप को अटकाने के लिए, रोड़े डालने के लिए, और मोस्ट ऑफ तो रिलेशनशिप में रोड़े डालने का काम जो है वो फैमिली के जो हमारे करीबी होते हैं वही करते हैं। तो हम उनके खिलाफ कोई एक्शन भी तो नहीं ले पाते। अगर कोई स्ट्रेंजर होगा, कोई बाहर की कोई बाहर का पर्सन होगा तो हम उनको कुछ कह भी पाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने, जो हमारे करीबी, जो हमारे फ्रेंड्स या तो हमारे फैमिली मेम्बर, जो नज़दीक के लोग होते हैं, अगर वही हमारे रिश्ते में, रिलेशनशिप में अगर वो ही अगर रोड़ा डालेंगे, वही अगर ऑब्स्टेकल्स खड़े करेंगे, तो उनके साथ हम लड़ भी तो नहीं पाते हैं। अगर पेरेंट्स है, फैमिली है, अगर वही इस रिश्ते में अगर वो आड़े आते हैं तो उनके साथ हम लड़ भी नहीं पाते हैं। उससे तो अच्छा है कि कोई दुश्मन हमारा कोई बाहर वाला हो, तो जिसके साथ हम खुले दिल से, खुले हाथों से कम लड़ तो पाते हैं। और अगर हमारे अपने ही हमारे खिलाफ होते हैं तो उनके सामने थोड़ा लड़ना, उनके सामने खड़े रहना, फैमिली से बगावत करना, फैमिली के अगेंस्ट जाना, उनके साथ खिलावट करना, या तो उनके सामने लड़ना, ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो दुश्मन बाहर का हो तो उसको तो हैंडल भी कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने ही हमारे रिश्ते में आड़े रोड़े डालते हैं तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम उनको लगता है। कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है आप दोनों के बीच में, या तो कोई आपके अपने इतने करीबी, इतने क्लोज है कि आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, और ना ही तो आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो, ना ही तो आप अपने फैमिली के लोग या तो जो आपके करीबी लोग हैं उनको आप नाराज़ कर सकते हो। कभी कभी हम घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको उनको भी हमें खुश रखना है, और हमारे पार्टनर को, जिसको हम प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनका भी दिल रखना है। तो कभी कभी दोनों को एडजस्ट करने में, दोनों को खुश रखने में, बैलेंस बनाने में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कभी कभी फैमिली और रिश्तेदार हमारे क्लोज जो है उनको हम खुश रखने जाते हैं तो फिर हम अपने दिल को दुखी कर लेते हैं, और जब हम अपने दिल की कुछ करने जाते हैं, जब हमारा दिल किसी को पसंद करता है, याद करता है, अगर हम दिल की सुनने जाते हैं तो फिर जो हमारे नज़दीक के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं कि आपने ये क्या पसंद किया, ये आपके लायक नहीं है, या तो इनका और आपका, हमारा स्टैंडर्ड अलग है, कास्ट रिलीजन अलग है, ये आपके काबिल नहीं है, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो वैसा बोल के फैमिली आड़े आ जाती है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर अंदर से घुट रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, वो उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, दिल दिमाग क्या बोल रहा है, वो क्या करे, क्या एक्शन ले, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसके साथ लड़ना है वो भी हमारे अपने ही है। कोई बाहर का दुश्मन होता तो भी हम उनके साथ डील कर पाते, तो ना ही तो वो किसी को कुछ बोल पाते हैं, ना ही किसी को हर्ट कर पाते हैं, नाराज़ कर पाते हैं, और ना ही तो वो अपने दिल की कर पाते हैं।
और उनको लगता है कि सबकी सुनने में, सबको खुश रखने में कहीं न कहीं वो अपने दिल से अन्याय कर रहे हैं, वो अपने दिल को नाखुश कर रहे हैं। सब लोग तो खुश हैं लेकिन उनका क्या, उनकी खुशी के बारे में सोचने वाला तो कोई है ही नहीं, उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। उनका दिल इतना तड़प रहा है, उनका दिल इतना पेन फ़ील हो रहा है उनके दिल में, तो उनको देखने वाला, समझने वाला तो कोई है ही नहीं। सब लोग अपनी-अपनी राय बनाकर, अपने-अपने रूल्स रेगुलेशन बनाकर सब लोग बैठे हैं। लेकिन उनके दिल के बारे में, उनके बारे में सोचने वाला या तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला तो कोई पर्सन है ही नहीं। तो अपने को बहुत ही लोनलीनेस उनको फ़ील होती है कि अब बताए तो किसको बताए, कौन हेल्प करेगा, कौन मेरी मदद करेगा? तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस अपने को फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि कोई है ही नहीं जो अपनी हेल्प कर पाए, जो उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए, कोई नहीं है। तो वो अपने को ही बहुत ही लोनली, बहुत ही हेल्पलेस फ़ील करते हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में उन्होंने अपने दिल को ही नाराज़ कर दिया, अपनी खुशी का ही उन्होंने जैसे कि गला घोंट दिया हो, अपने पैरों पर ही जैसे कि उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी हो। सबके सामने अच्छा बने रहने के लिए, जेंटलमैन बने रहने के लिए, गुड बॉय या तो गुड गर्ल बने रहने के लिए जैसे कि उन्होंने अपनी ही खुशी का गला घोंट दिया हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं कि सबकी नज़र में बहुत अच्छा तो बने रहे, लेकिन इस सारे चक्कर में हमारा दिल कहीं न कहीं नाखुश हो रहा है, हमारा दिल कहीं न कहीं सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है। अब उनका क्या, उनको कौन खुश करेगा? तो ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही है। अब उन्होंने सोच लिया है कि अब वो अपने दिल को खुश करने के लिए भी वो कुछ करना चाहते हैं। कब तक वो दूसरों को खुश करेंगे, कब तक वो दूसरों की खुशी को वो पूरा करते रहेंगे? थोड़ा वो अब अपने लिए भी जीना चाहते हैं, वो थोड़ा अपने दिल को भी खुश करना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बीच का कोई रास्ता, कोई हल मिल जाए कि जिसकी वजह से घर वाले या तो जो हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं उनका भी रह जाए और आपका भी काम बन जाए, जैसे कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। ऐसी वाली वो कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे कि घर वालों को भी जैसे तैसे उनको भी संभाल ले और आपका रिश्ता जो है वो भी ऐसे ही बना रहे। तो वो कोई बीच का रास्ता सोचने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बीच का हल निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब उनके मन में चल रहा है। तो अभी आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, चलिए अब देखते हैं आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। यू आर हेवन ऑन अर्थ। आप जो हो, आपका साथ उनको जैसे स्वर्ग जैसा लगता है। उनको लगता है कि इस ज़मीं पर, इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो आप हो। आपके साथ रहना ही स्वर्ग है और वो किसी स्वर्ग के बारे में नहीं जानते हैं। हम ये सोचते हैं, हमने कभी देखा तो नहीं कि स्वर्ग तो ऊपर होता है या तो मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, वो तो दूसरी अलग कोई दुनिया है। ये सब हम फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कभी हमने स्वर्ग कैसा है वो देखा तो नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप जो हो वो इस धरती पर, आपका साथ जो है वो उनके लिए स्वर्ग जैसा है। सारी खुशियों का खजाना जो है वो आपका साथ है। अगर आप सेंटर में हो तो उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी, स्वर्ग जैसी उनको अपनी लाइफ लगती है अगर आप उनके साथ हो तो। इतना प्यार वो आपसे करते हैं। यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड। वो उनकी जो भी डिज़ायर है, उनकी जो भी खुशी है, जो भी सोचते हैं, ड्रीम्स है, डिज़ायर है, सबके सेंटर में तो आप ही होते हो। आप हो तो ही उनकी खुशी, जो भी उनकी होप, उनकी डिज़ायर, उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार, आप हो तो सब कुछ ही है। आप नहीं तो जैसे कि कुछ भी नहीं है। वो आपके ही सपने देखते हैं, आपकी ही उनको होप है। आप ही रीज़न में रहते हो, सेंटर में भी आप रहते हो, रीज़न भी आप रहते हो। जो आप आपसे शुरुआत और आप पे ही ख़त्म, बस ज़िंदगी का यही उनका फंडा है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो आपसे ही शुरू होगी और आप पर ही ख़त्म होगी। आपके सिवा ना ही तो और उनकी लाइफ में कोई आएगा और ना ही वो और किसी को अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं। जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी हसीन मुस्कान देखकर उनका दिन बन जाता है। उनको और बड़ी बड़ी कोई चीज़ों की, या तो आप उनको बड़े बड़े प्रेजेंट दो, उनको बड़े बड़े गिफ्ट दो, सरप्राइजेस दो, बड़े बड़े आप उनके लिए कोई ट्रिप
प्लान करो, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। बस आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर वो देख लेते हैं तो उनको दुनिया भर की जैसे कि बड़ी सी बड़ी खुशी मिल गई हो, बड़ा सा सरप्राइज़ मिल गया हो, बड़ी सी गिफ्ट उनको मिल जाती है। बस आपका एक स्माइलिंग फेस वो देख लेते हैं तो उनको फिर और कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं रहती है। आप उनको गिफ्ट दो, सरप्राइज़ दो, ना दो, ये सब बराबर है उनके लिए। इन चीज़ों के उनको कोई मायने नहीं है। आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर भारी पड़ जाता है। बस उनको आप ही चाहिए, आप ही उनकी सबसे बड़ी गिफ्ट हो, आप ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। आपसे बढ़कर उनको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो बस आपको ही माँगते हैं, आप ही उनको चाहिए। बस इतने ही मैसेजेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए अब ये रीडिंग अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।